जो कि इस राजस्थान का जाना पहचाना नाम है, श्री देवेंद्र देसवाल जी, देसवाल डीजे साउंड कठूमर की तरफ से ये साउंड है और इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं। इतना शानदार साउंड रिकॉर्डिंग और इतना शानदार साउंड इस राजस्थान में टक्कर का साउंड है, कोई देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम इनके बहुत बहुत धन्यवाद और यहां पर ये उपस्थित हुए। तो धरसोनी कीर्तन मंडल आप सभी का प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। श्री राधा। हेलो 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 हेलो। श्री राधे। देखिए, जितने भी श्रोता हैं हमारी तरफ ध्यान दें और एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आपके समक्ष इस सुबह की बेला में प्रस्तुत करेंगे। भजन गाने के लिए यहां जब आयोजन किया गया, कीर्तन कराने के लिए जब आयोजन हुआ है, तो ये सबको पार्टियों को विदित है कि हमें यहां संवाद कुछ पौराणिक कथाएं गानी हैं। लेकिन वही जब सुबह आते हैं, श्रोता नहीं मिलते, तो वही उनके पास गिनी चुनी चीजें हैं, तो वही थोड़े थोड़े भजनों को सुना करके और चले जाते हैं। आदरणीय सज्जनों, हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको बहुत ही सुंदर, जब भी हमें यहाँ उपस्थित करें, हम आपको सुंदर रोचक प्रसंग सुनाएं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हमारे पास प्रसंगों की, हमारे पुराणों की इतनी बड़ी संपदा है कि जिनकी कोई कमी नहीं है। तो सुनिएगा, एक बहुत सुंदर प्रसंग लेते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय एक तरफ ऐसा हुआ कि बर्बरीक अपनी माता से कहता है कि माता, मैं भी युद्ध के लिए प्रस्तुत होना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। क्या बात? माता ने कहा कि पुत्र, अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो, आप जा सकते हो, मेरी आज्ञा है। लेकिन मैं तुमसे एक जो प्रतिज्ञा करवाना चाहती हूं वो ये कि तुम्हें उधर से युद्ध करना है जिधर का पक्ष कमजोर हो। माता से वही प्रतिज्ञा करके चल देते हैं बर्बरीक। और बर्बरीक जब रास्ते में जा रहे थे, श्री कृष्ण को पता था कि बर्बरीक जैसा महान योद्धा इस पूरे विश्व में गिने चुने योद्धा हैं, उस जैसा योद्धा और कोई है नहीं। आदरणीय सज्जनों, बर्बरीक को और देवी की बलि चढ़ाना भी बहुत जरूरी था। ये कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे। ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरीक के पास में पहुंच गए। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण और बर्बरीक से बातचीत करते हैं। बर्बरीक ने जैसे ही देखा कि एक ब्राह्मण खड़े हुए हैं, बर्बरीक ने साष्टांग प्रणाम किया। क्या बात? कि ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, बताइए कि पुत्र तुम कहां जा रहे हो और कौन हो? आदरणीय सज्जनों, बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। कि तुम युद्ध के लिए जा रहे हो और इस युद्ध को बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं, तुम इसके योग्य नहीं हो। श्री कृष्ण और बर्बरीक की क्या वार्तालाप होती है, धरसोनी कीर्तन मंडल आपके श्री चरणों में प्रेषित करता है इस भजन के माध्यम से।
आंसू श्री राधे। और जा टपका शराब में, दिल में चुभा जो कांटा वो जा निकला गुलाब में। और श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बर्बरी सुनो मेरी बात, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे कामनी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे कामनी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे कामनी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे कामनी। ओ बड़े प्रेम से बोले, हाँ बड़े प्रेम से बोले उस बालक से घनश्याम जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे कामनी। ओ 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे कामनी। बड़े प्रेम से बोले, हाँ बड़े प्रेम से बोले उस बालक से घनश्याम जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे कामनी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे कामनी। सिर्फ 3 बाणों से तुम क्या कर लोगे। युद्ध बड़े बड़े महारथियों का होता है। रणवीर भैया जी अभौरा निवासी 501 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुनिएगा कि महाराज 3 बाण, तो सुनिए मैं क्या करता हूं। एक बाण अगर मैं संधान करूंगा, एक बाण अगर मैं संधान करूंगा, एक बाण अगर मैं संधान करूंगा, एक बाण अगर मैं संधान करूंगा। ओ मेरा लक्ष्य किधर है ये ज्ञान करूंगा, मेरा लक्ष्य किधर है ये ज्ञान करूंगा। ओ मेरा लक्ष्य किधर है ये ज्ञान करूंगा, मेरा लक्ष्य किधर है ये ज्ञान करूंगा। वो चाहे कोई बचा ले दुनिया में छुपा ले, वो चाहे कोई बचा ले दुनिया में छुपा ले, वो चाहे लाख लगा लो तुम्हें उस पर ताले, चाहे लाख लगा दो तुम्हें उस पर ताले। वो आज मिटा दूंगा मैं, हाँ आज मिटा दूंगा मैं दुनिया से उसका नाम जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम। ओ 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम। 500 रुपए पहले और 500 फिर दोबारा से रन्नो भैया जी, रणवीर भैया जी अभौरा निवासी देते हैं। और 200 रुपए का पुरस्कार बबलू भाई साहब है। 201 रुपए का पुरस्कार देते हैं। 100 रुपए शैलेश जी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं आदरणीय सज्जनों। कि एक बाण संधान करूंगा तो लक्ष्यों का ज्ञान करा देता है मेरा एक बाण, और दूसरा बाण मेरे लक्ष्यों को भेद देता है। मेरे अंदर इतनी क्षमता है, और तीसरे बाण की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। विप्रवर आप क्या कहते हो, मैं तो युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा एक बात है कि तुम एक चीज बताओ, मैं हम कड़ियां काट देते हैं बीच में से। एक चीज बताओ कि मैं तुम्हें यह जानना चाहता हूं कि क्या तुम इस समस्त पत्तों का भेदन कर सकते हो जिस वृक्ष के नीचे हम खड़े हुए हैं। आदरणीय सज्जनों, कि बर्बरी कहता है कि ये तो बहुत साधारण सी एक बात है। श्री कृष्ण ने क्या किया,
उस वृक्ष के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने धनुष का संधान किया, बाण चलाया। क्या बात? अंतिम पंक्ति में क्या हुआ? वो फिर बर्बरीक ने बाण चलाया, फिर बर्बरीक ने बाण चलाया, फिर बर्बरीक ने बाण चलाया, फिर बर्बरीक ने बाण चलाया। वो हर बात भेद कर मोहन ढंग आया, हर बात भेद कर मोहन ढंग आया, वो हर बात भेद कर मोहन ढंग आया, हर बात भेद कर मोहन ढंग आया। वो पंडित जी अपना ये पैर हटाओ, पंडित जी अपना ये पैर हटाओ, वो एक पत्ता नीचे ना उसे छुपाओ, एक पत्ता नीचे ना उसे छुपाओ। ओ मोहन सोचे ये तो, हाँ मोहन सोचे ये तो, कर देगा काम तमाम जी। तीन बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी, तीन बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम। वो बड़े प्रेम से बोले, हाँ बड़े प्रेम से बोले, उस बालक से घनश्याम जी। तीन बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी, तीन बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम। और ये 500 कौन के सर? नाम ना बताएंगे सर जी, बैठे हुए। श्री तोरण सिंह फौजी और गांव खेड़ा पर 501 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं आदरणीय सज्जनों। यद्यपि समय कम है, लेकिन समय कम हो तो भी हमें गाने में तो आनंद आ ही रहा है। कुछ भी हो, सिर्फ 2-4 मिनट और लेंगे, क्योंकि जब पार्टी घर में तनाने के लिए तो जब हम पहुंचा दिए साहब, तो 2-4-5 मिनट तो बने ही है। क्या बात? तो श्री कृष्ण ने कहा कि इन पत्तों का भेदन करो। बर्बरीक ने उन पत्तों को भेदना शुरू किया और वो धनुष से निकला हुआ जो तीर है वो समस्त पत्तों का भेदन करता हुआ श्री कृष्ण के चरणों के पास में आ गया। कि हे पंडित जी, अपना जो ये पैर है ना, इसको आप हटा लीजिए, अन्यथा मेरा जो तीर है वो आपके पैर को घायल करता हुआ आपके पैर के नीचे छुपे हुए पत्ते का भेदन कर देगा। आहा, श्री कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, इस पर तो संशय करना बेकार की बात। जय हो। कि भाई तुम यदि वीर हो तो दान वीरों का आभूषण होता है, और बिना दान के कोई असलियत में वीर नहीं होता। वीर की एक निशानी दानवीर भी होता है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम कितने बड़े दानी हो। कि ब्राह्मण देवता, आप सिर्फ आज्ञा कीजिए, जो मेरे बस में होगा, जो मेरी सीमा के अंदर होगा और जो सीमा से परे होगा, मैं उसे लाने का प्रयास करूंगा। क्या बात? श्री कृष्ण ने कहा कि आप तैयार हैं? कि मैं बिल्कुल तैयार हूं। और उस समय ये परंपरा थी कि ब्राह्मण और ऋषि कुछ भी मांग लेते थे तो राजा राजपाट भी छोड़ देते थे। क्या बात? आदरणीय सज्जनों, श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपका शीश दान में चाहिए। आहा, बर्बरीक ने कहा कि मैंने आपको मेरा शीश दान में दिया, लेकिन ब्राह्मण आप नहीं हो, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। जय हो। आप अपने उस स्वरूप में आइए जिस स्वरूप में आप असलियत से हो। क्या बात? आदरणीय सज्जनों, श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं स्वयं इस विश्व का और इस ब्रह्मांड का रचयिता हूं। हे बर्बरीक, और बहुत ही चंद लोग जो इस रूप को देखते हैं उनमें से तुम भी आज शामिल हो गए। बर्बरीक ने साष्टांग प्रणाम किया कि हे गुरुवर,
हे भगवान, मैं तो आपकी शरणागत हूं, आप मेरा शीश दान में ले सकते हैं, लेकिन मेरी एक विनती है कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। आदरणीय सज्जनों, बर्बरीक ने अपना शीश काट दिया, शीश को अमृत में सिंचित करके, और बर्बरीक को ये एक आशीर्वाद प्रदान किया कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक आप इस युद्ध को अपनी आंखों से देख सको। आदरणीय, जब माता मौरवी ने सुना कि मेरे पुत्र बर्बरीक को श्री कृष्ण ने धोखे से मार दिया है, धोखे से वध कर दिया है, तो कहते हैं कि माता मौरवी भी बर्बरीक के बराबर की योद्धा थी। क्या बात है? और युद्ध के लिए तत्पर हो गई कि कृष्ण तुम कहां हो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूं, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता थी तो तुम मेरे पुत्र से युद्ध करते। माता मौरवी कुछ कड़वे शब्दों के माध्यम से कहती है। और एक चीज और हम बता देते हैं कि हमारा किसी पार्टी से कोई ऐसा मतलब तो नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ माता मौरवी का श्री कृष्ण के प्रति जो द्वेष है और जो दुख प्रकट हुआ है उसको व्यक्त कर रही है। सुनिएगा ध्यान से। जय हो। थोड़ा सा प्यार हुआ है, क्या बात है? थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। कहा काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता। सामने आके लड़ता समक्ष साक्षात भगवान होकर के भी युद्ध करता तो मेरे पुत्र के रण की परीक्षण हो जाता, लेकिन तुमने क्या किया, धोखे से मेरे पुत्र का वध कर दिया। मेरे पुत्र को मैंने वो विद्या सिखाई थी कि जो पूरे महाभारत का पासा ही पलट सकती थी, लेकिन तुमने तो मेरे पुत्र का ही पासा पलट दिया। कृष्ण क्या बात? यदि तुम आगे आकर के लड़ते तो जिस जिब्या की चालाकी से तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, उस जिब्या को ही बाहर खींचने की क्षमता मेरे पुत्र में थी। कहती है माता मौरवी, क्या सदा दुर्बल की रक्षा करना मैंने सिखाया, सदा दुर्बल की रक्षा करना मैंने सिखाया, सदा दुर्बल की रक्षा करना मैंने सिखाया, सदा दुर्बल की रक्षा करना मैंने सिखाया। असुर कुल में भी होकर देव उसको बनाया,
और ये 501 रुपए का पुरस्कार पुनः हमारे रणवीर जी भाई साहब जी 501 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और पहले 1000 रुपए और दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोल सतले बाबा की जय। हाँ साहब, हाँ साहब, अब देखो हमने